सिटाडेल का फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है एक ट्रेन से, जहाँ पे हम प्रियंका चोपड़ा उर्फ नादिया शीन को देखते हैं, जो कि एक सिटाडेल एजेंट है। इनके पास अलग अलग तरह के टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि परफ्यूम वाला बॉम्ब, लिपस्टिक वगैरह वगैरह। ये जब पैसेंजर डिब्बे में होती हैं तो ये एक बंदे से टकराती हैं और उसका पासपोर्ट ये चुरा लेती हैं। और अब वो अपनी एक सीट पर बैठ चुकी हैं, जहाँ पर ये अपने खुद की एजेंट जो भी इनको गाइड कर रहे होते हैं उनसे कांटेक्ट करती हैं और वो उन्हें कमांड करते हैं कि इनका इस वक्त का मिशन ये है कि इन्हें सेम बंदे के पास एक ब्रीफ केस है उसे लेना है, क्योंकि उस ब्रीफ केस में बहुत सारे यूरेनियम पड़े हुए हैं। नादिया मिशन को अपने आप को कवर करने के लिए कहती हैं। मिशन नादिया को ज्वाइन करते हैं। नादिया का अब टारगेट था कि पैसेंजर डिब्बे से उन्हें अब लग्जरी डिब्बे की तरफ जाना है। जब नादिया पैसेंजर डिब्बे से लग्जरी डिब्बे की तरफ चल रही थी तो उनके पीछे एक जासूस जो था वो उनका पीछा करने लगता है। तो मिशन जो कि पीछे से कवर कर रहे थे उनकी उस जासूस के साथ झड़प हो जाती है। तो आपस में वो बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं इस वक्त। और मीनवाइल अपनी जो नादिया हैं वो लग्जरी डिब्बे में पहुंच चुकी हैं, जहाँ पे वो उस बंदे से मिल रही हैं जिसके पास ब्रीफ केस है। तो वो अपने गन पॉइंट पे उस बंदे को रखती हैं और बोलती है कि वो उन्हें ब्रीफ केस दे दे। तो वो बंदा कहता है कि तुम कौन हो, क्या कोई CIA एजेंट हो या फिर कहाँ की एजेंट हो। तो बताती है मेरी बेइज्जती मत कर। तो कहता है अच्छा तुम सिटाडेल से हो। और तभी हमें पता चलता है कि वो बंदा जब ब्रीफ केस निकाल करके देता है तो उस ब्रीफ केस में उनके खुद के बंदे, मतलब कि जो नादिया सिंह के बंदे, जो सिटाडेल के बंदे, उनके मर्डर के वीडियोस थे और उनकी मर्डर किए जा रहे थे। तो नादिया गेट टू नो कि ये तो ट्रैप है, इनको फंसाया जा रहा है और ये जो सामने वाले बंदे हैं ये किसी एक स्पेशल एजेंसी के फोर्स हैं। तो हमें पता चलता है उस स्पेशल एजेंसी का नाम क्या होता है कि मैंटिकोर होता है। वो बंदा भी मैंटिकोर एजेंट है। और इस वक्त नादिया और मिशन दोनों ही ट्रैप में फंस चुके हैं और बहुत सारे सिटाडेल एजेंट्स को मार दिया गया है। दे आर ऑन द लास्ट स्टेज और लास्ट स्टेज में इनकी भी मौत कर दी जाएगी। नादिया और मिशन वहाँ पे बंदों से लड़ाई कर रहे होते हैं, बट इन द मीनवाइल क्या होता है, बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। ट्रेन पटरी से गिर के एक लेक में जाके गिरती है, जहाँ से ऐसा हमें पता चलता है कि मिशन बच जाता है। बट वो जिस हॉस्पिटल में उठता है वहाँ पे उसको कुछ याद नहीं रहता, उसकी याददाश्त जा चुकी थी, उसको अपना नाम तक नहीं पता था। डॉक्टर उसके पास एक पासपोर्ट लेकर आता है, उसको बोलता है कि तुम्हारा नाम कार्लोस है, बट तुम्हारे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट साइट्स पे नहीं मिली है। तुम कौन हो, तुम्हारी फैमिली कौन है, इस बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगा पाए। सिर्फ तुम्हारा पासपोर्ट है जो हमें मिला है तुम्हारे साथ में। और पासपोर्ट के साथ उसके पास एक कोई वेडिंग रिंग भी होती है जो कि उसको मिलती है। देन हम 8 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे केन अपनी फैमिली के साथ है। उसकी एक बेटी है, उसकी पत्नी है और वो वहाँ पे बहुत खुश है, अपनी पीसफुल लाइफ जी रहा है। बट ऐसा होता है कि कभी कभी उसकी आंखों के सामने एक चेहरा आ जाता है, वो ट्रेन का एक्सीडेंट याद आ जाता है, एक लड़की को देखता है वो। तो वो ये बात लेकर के डॉक्टर के पास पहुँचता है। वो डॉक्टर से कहता है कि सर काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है कि एक लड़की का चेहरा मेरे सामने आ जा रहा है, मेरी आंखों के सामने आ रहा है। डॉक्टर से कहते हैं व्हाई डोंट यू ट्राई DNA टेस्ट, तुम अपना DNA टेस्ट क्यों नहीं कराते। इसी बीच हम देखते हैं कि हम एक US एम्बेसडर के घर पर हैं जिनका नाम होता है डैनियल, और वो USA के सेक्रेटरी से मिल रही होती हैं। डैनियल उनसे किसी सिटाडेल एजेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी उन्हें मिली है उसके बारे में पूछती हैं। उस सेक्रेटरी वाला बोलता है व्हाई शुड आई टेल यू अबाउट दैट। दैन US की एम्बेसडर बताती हैं कि आई एम फ्रॉम द मैंटिकोर एंड अगर तुम नहीं बताते हो देन यू आर गोइंग टू लॉस्ट योर फैमिली। जो USA का सेक्रेटरी होता है वो इन्हें बता देता है कि सिटाडेल की एक इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिली है और मे भी उसमें न्यूक्लियर कोड्स, वेपन्स, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो। डैनियल अपने बंदों को इस इन्फॉर्मेशन देती है कि जाकर के उस कोड को लेकर के आएँ। उसके बाद हम देखते हैं कि सिल्जे ब्रदर्स वहाँ पे पहुँचते हैं। सिल्जे ब्रदर्स दे हैव टेकन दैट, जो भी न्यूक्लियर वेपन की कोड की इन्फॉर्मेशन जिस ट्रेजर में होती है वो लेकर के अब वो न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका कोड वो ओपन नहीं होता है। तो वो न्यूयॉर्क आते हैं ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे जो भी कोड है वो न्यूयॉर्क में उसे ओपन कर सकें। इसी के बाद हम देखते हैं ऑर्लिक, ये बंदा भी एक सिटाडेल एजेंट था। इसके फ़ोन में पिंग होता है, DNA टेस्ट जब हुआ था उसका तो इसके फ़ोन में पिंग होता है कि कोई सिमिलर बंदा हमें मिला है मिशन केन के जैसा। वो उनके घर पे जाता है, किडनैप करता है वाइफ को, बच्चे को एंड मिशन को और लेकर के आता है अपने एरिया में। वहाँ पे वो मिशन को बताता है कि वो एक एजेंट था, उसको अभी मिशन की ज़रूरत है। एक मिशन के लिए हमें न्यूयॉर्क पहुंचना होगा और सिल्जे ब्रदर से उस इन्फॉर्मेशन को हमें अपने पास में हासिल करना होगा, नहीं तो
जो न्यूक्लियर वेपन के कोड्स हैं वो किसी गलत इंसान के हाथों में लग जाएंगे एंड दे कैन कंट्रोल द होल वर्ल्ड। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होते होते हम देखते हैं कि 8 साल पीछे जो हमारी नादिया सिंह एजेंट हैं वो एक लेक से बाहर निकलती हैं ज़िंदा। तो अगले एपिसोड में वो ज़िंदा ही हैं। दैट्स फॉर ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगला पार्ट जल्दी ही इस चैनल पर आएगा, या वो मे भी आ चुका हो, तो आप उसे जा कर के देखिए। कमेंट में बताइए कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आपको सिट्रल कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। You remember?